हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है एज का, आयु का, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे सवाल की। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। तो दोस्तों जो सवाल हमने पहले किए थे वैसा ही सवाल है दोस्तों। अब की बार क्या दिया गया है कि पहले की उम्र दी गई है, 6 साल पहले की उम्र का अनुपात दिया गया है कितना, 6:5। ठीक है, और कहता है कि 4 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में जो उम्र है वो सुरेश की वो क्या है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया है, कमल और सुरेश दो आदमी दिए गए हैं। कमल के लिए मैं लिखूंगा के और सुरेश के लिए लिखूंगा एस। कहता है कि 6 साल पहले कमल एवं सुरेश की आयु का अनुपात था वो 6:5 था। कितना था, 6 और ये 5। ये कब था, 6 साल पहले था। ठीक है दोस्तों, 6 साल पहले था कितना, 6:5। और अब कहता है कि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 और 10। ये कब होगा, 4 साल बाद। 6 साल पहले था वो तो 6:5, 4 साल बाद होगा 11:10। तो पूछता है कि वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखें ये हमें डिसाइड करना है। आप देख सकते हैं 6 साल पहले और 4 साल बाद टोटल कितना होगा दोस्तों, 10 साल का डिफरेंस। क्योंकि 6 पहले की, 4 साल बाद की। तो 6 और 4 10, इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 10। और यहाँ पर भी 10, दोनों साइड 10 लिखेंगे। और अब हमारा वही पैटर्न सेम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इससे ऐसे। ठीक है, ऊपर करेंगे 10 × 60, 11×5 = 55। और इन दोनों का डिफरेंस हमें लेना है। 10 × 60, 11×5 = 55। जो हमारा अंतर होगा वो होगा कितना, 5। उसको साइड में लिख लेंगे। और नीचे दिया गया है 11 की 10 से गुणा करेंगे तो 110, और 10 की 10 से करेंगे तो 100। और 110 और 100 का डिफरेंस होता है दोस्तों 10। तो 5 की यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10। हमें 1 यूनिट की चाहिए तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 2, क्योंकि 10/5 करेंगे तो कितना होगा, 2। अब हमें क्या चाहिए कि सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है। ये जो रेशियो है दोस्तों ये 6 साल पहले का है। तो 6 साल पहले क्या होगी उम्र, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 6 की होगी दोस्तों 12। ठीक है, ये होगी करण की। और सुरेश की होगी दोस्तों 5 × 10, कितनी होगी, 10। ये जो उम्र आई है दोस्तों ये 6 साल पहले की है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि 6 साल पहले जो अनुपात था वो ये है। और हमें इसी के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये 6 साल पहले की उम्र है। और अब कितना होगा, वर्तमान पूछी गई है तो 6 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो कमल की होगी 12 + 6 = 18। और सुरेश की होगी 10 + 6 = 16। ठीक है, हमें क्या बताना था कि सुरेश की उम्र बतानी थी, जहाँ हमारा आंसर होगा 16। सिर्फ यही बताना था। अगर कमल की पूछे तो कमल का होगा 18, और सुरेश की पूछे तो चलिए दोस्तों एक ऐसा ही सवाल हम करते हैं। 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुना थी। 10 वर्ष बाद माँ की आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। वर्तमान में दोनों की आयु बताइए। ठीक पहले जैसा सवाल है दोस्तों, अब की बार रेशियो नहीं दिया गया तो हम रेशियो को बना लेंगे। क्या कहता है कि 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुना थी। ठीक है, सुलोचना एक लड़की का नाम है। यहाँ पर हम मान लेते हैं सुलोचना, और यहाँ पर मान लेते हैं सुलोचना मदर, यानी कि सुलोचना की माँ। कहता है कि 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुना थी। तो हम सुलोचना की एक मान लेते हैं तो ये कर देंगे 4, हो जाएगी ना 4 गुना, ऐसे करके ये हमारा रेशियो हो गया। ये थी 10 साल पहले की।
ठीक है। और आगे कहता है कि 10 वर्ष पश्चात माँ की आयु सुलोचना से दोगुनी हो जाएगी। तो सुलोचना अगर 1 की होगी तो दोगुनी होगी तो कितनी आएगी? 2। ये होगा हमारा 10 साल बाद। ये 10 साल पहले का अनुपात है, ये 10 साल बाद का है। तो अब क्या पूछता है दोस्तों? ये वर्तमान में दोनों की आयु बताइए। तो दोस्तों ये रेशियो 10 साल पहले का था, ये 10 साल बाद का था। तो अब हम निकालेंगे तो 10 साल पहले का तो 10 साल बाद का तो जुड़ जाएगा दोनों, कितना होगा? 20, क्योंकि 10 साल पहले की और 10 साल बाद की दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 20, यहाँ पर भी 20। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, 4 एकम 4 और 2 एकम 2। तो 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 और 2 का डिफरेंस होगा दोस्तों कितना हमारा? 2। यहाँ पर 20 दूनी 40 और 20 एकम 20, 40 और 20 का डिफरेंस होगा कितना? 20। 2 यूनिट की वैल्यू हमारी आई 20, यानी कि 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारी कितनी? 10। और हमें क्या बताना था कि दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो सबसे पहले हमें 10 साल पहले की निकालनी पड़ेगी। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 4 की कितनी होगी? 40। अगर ये 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 1 की सुलोचना के लिए 1 की थी, ये होगी 10। ये होगी 10 साल पहले माँ की उम्र और ये सुलोचना की उम्र। और हमें क्या बताना था कि वर्तमान के लिए हमें 10 10 ऐड करना पड़ेगा। तो वर्तमान के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? माँ की आयु होगी 40 + 10 50 और सुलोचना की आयु होगी 10 + 10 20। तो ये था दोस्तों सवाल, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए फिर से बता देता हूँ कि 10 साल पहले सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुना थी। अगर सुलोचना की 1 मान ली तो सुलोचना की माँ की हमने मान ली 4। 10 साल बाद सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। अगर सुलोचना 1 है तो उसकी माँ की उम्र हो जाएगी 2। ठीक है, ये 10 साल पहले की, ये 10 साल बाद की। 10 और 10 जोड़ देंगे कितना होगा? 20 साल का डिफरेंस। ऊपर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 एकम 4, 2 एकम 2, कितना आया डिफरेंस हमारा? 2। 20 दूनी 40, 20 एकम 20, 40 और 20 का डिफरेंस आया 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 10। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 10 साल पहले की उम्र आ जाएगी हमारी कितनी? 40 और 10। ऐसा ही हमने किया है। तो हमने वर्तमान की बतानी थी क्योंकि ये तो 10 साल पहले की है। वर्तमान के लिए हमें 10 10 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 10 साल पहले हमने निकाली है। तो 10 ऐड करेंगे तो माँ की उम्र होगी 50 और सुलोचना की होगी कितनी? 20। तो चलिए दोस्तों एक और सवाल हम करते हैं बिल्कुल ऐसा ही। 10 साल पहले 2 भाई ए और बी की आयु का अनुपात 2:1 था तथा 10 साल बाद उनका अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु बताइए। वैसा ही सवाल है दोस्तों जैसे हमने पिछले किए थे। 2 भाई हैं ए और बी, ठीक है, ये है ए और ये है बी। और क्या दिया गया है कि 10 साल पहले अनुपात कितना था? 2:1। 10 साल पहले। और कहता है कि 10 साल बाद उनका अनुपात 3:2 हो जाएगा। 3:2 यह होगा दोस्तों बाद में 3:2। तो पूछता है कि उनकी वर्तमान आयु बताइए। 10 साल पहले का अनुपात है, ये 10 साल बाद का है। तो कितने का डिफरेंस होता है दोस्तों? 10 और 10 20। यहाँ पर लिखेंगे 20, यहाँ पर लिखेंगे 20। अब सेम हमारा वैसा ही प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 3 एकम 3। तो 4 और 3 का डिफरेंस 1, यहाँ पर लेते हैं। ऐसे ही नीचे करेंगे 20 3 60, 20 दूनी 40। तो 60 और 40 का डिफरेंस 20। तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई सीधी सी। ठीक है, अब 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई तो 2 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे 40। ये होगी हमारी ए की आयु। और बी के लिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 20 ही है, तो ये होगी बी की। तो ये दोस्तों ये आयु है, ये 10 साल पहले की है। ठीक है, क्योंकि यह अनुपात जो हमारा 10 साल पहले का है तो ये आयु कब आई? हमारी 10 साल पहले की। हमें तो वर्तमान चाहिए, तो वर्तमान के लिए इसमें 10 और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 10 साल पहले की आयु हमारी इतनी है। तो वर्तमान चाहिए तो 10 10 ऐड करना पड़ेगा। तो वर्तमान के लिए हमें क्या करेंगे? ए की आयु के लिए 40 + 10 ये होगा हमारा 50। और बी के लिए
20 प्लस 10, ये होगा हमारा 23। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सवाल समझ गए होंगे। और अगर पूछे कि 10 साल बाद उनकी आयु क्या होगी, तो 10 साल बाद निकालने के लिए हमें तो 10 और जोड़ देंगे, या फिर 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आई थी कितनी 20, उसको इस रेशो से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये रेशो हमारा 10 साल बाद का है। आप कोई भी उम्र निकाल सकते हैं, कितने भी साल बाद की, कितने भी साल पीछे की, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस पैटर्न से आपको।